नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना हुई है, जितना उन्हें बुरा भला कहा गया है, जितनी उनकी छवि खराब करने की कोशिश हुई है, उतनी कभी 12 सालों में नहीं हुई। लेकिन सिर्फ एक मोमेंट ने सारी आलोचनाओं की धज्जियां उड़ा दी। मोदी विरोधी भी हैरान है कि ये देखकर कि भाई ये बंदा तो कुछ अलग ही लेवल पे काम कर रहा है। आपने रहीम दास जी का एक दोहा पढ़ा होगा, सुना होगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी चंदन के पेड़ में चाहे जितने भी जहरीले सांप लिपटे हों, चंदन की सुगंध और शीतलता पर कोई असर नहीं होता। ये दोहा आज इसलिए याद आया कि लाख आलोचना कर लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन ये शख्सियत ही ऐसी है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के गाली गलौज करने से, अमर्यादित टिप्पणी करने से, अश्लील कमेंट करने से और यहाँ तक कि गंदी गंदी भाषा में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करने से इनकी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, बल्कि उल्टे उनका फायदा ही हो गया। पीएम से लोग और ज्यादा दिल से कनेक्ट हो गए। सिर्फ एक वीडियो जो देर रात उन्होंने पोस्ट किया, जेनजी से सीधा कनेक्ट करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी बात सुनी, उनकी बात कही। बीच में कोई नहीं था, प्रधानमंत्री और उनके जेनजीज। वीडियो का फ्रेम सही नहीं था तो उनके जेनजीज फ्रेंड ने ही उन्हें वीडियो बनाने का तरीका तक बताया और फिर अगले दिन दूसरा वीडियो भी आ गया, एक के बाद एक लगातार 2 वीडियो, और फिर इंस्टा पर उन्होंने अपनी बात रखी। तो पीएम मोदी एक अलग ही लेवल की शख्सियत हैं, जो भारत के भविष्य को भांपते हुए एक अनुभवी परिवार के बड़े सदस्य की तरह से देश के बच्चों से बात कर रहे हैं। अपने मिडनाइट वीडियो के जरिए यूथ, विशेषकर जेनजीज से उन्होंने संबोधन किया और नीट पेपर लीक, जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसे लेकर और उसके खिलाफ किए जा रहे सरकारी एक्शन पर उन्होंने हर वो बात रखी जो जेनजीज सुनना चाहते थे, जो जेनजीज के लिए थी। लेकिन निशाना जेनजीज के परिवार वाले भी थे। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीक से हटते हुए इंस्टा मोड पर वीडियो बनाया था। आज अभी इस वक्त भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। जो दूसरा वीडियो उन्होंने बनाया वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर बना। इसमें ना तो उनके चश्मे पर टेलीप्रॉम्प्टर का कोई अक्स दिख रहा था, ना ही उनके नाक और मूंछ के बाल दिख रहे थे, जिसे लेकर लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया। उन्होंने स्क्रीन से अपनी उचित दूरी भी बनाकर रखी, तो एक परफेक्ट वीडियो जैसा बनाया जाता है, बिल्कुल उस तरह से उन्होंने बनाया। पहले वाला वीडियो देखे तो प्रधानमंत्री के बहुत ही बेतरतीब तरीके से फोटो है उसमें दिख रही है। खैर, जो ये दूसरा वीडियो बनाया प्रधानमंत्री ने, उसमें पीएम ने एक वीडियो आगे बढ़ करके जेनजीज को थैंक यू भी बोला और फिर वो बातें की जो यूथ के काम की बातें थी, आने वाले वक्त में उन्हें फ़ायदा दे सकती थी। क्योंकि पीएम इंटरनेट पर खासे लोकप्रिय हैं, तो इतना तो कंफर्म है कि हर बीतते घंटे के साथ उनके दोनों वीडियो नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी व्यूज़ उनमें बढ़ रहे हैं। समर्थकों को इस बात से ये तसल्ली देगा कि शेर 2 कदम पीछे रण छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नई रणनीति के तहत आगे बढ़ता है। खैर, ये तो हो गई उनके दोनों वीडियो की बात, और किस तरह से जेनजीज ने उनका साथ दिया ये भी देखने वाली बात हो कि जेनजीज ने खुद उनको धन्यवाद देते हुए वीडियो बनाया। उन्होंने इस बात से बहुत खुश थे कि वो उन्होंने फ्रेंड्स करके संबोधित किया, थैंक यू बोला, तो कनेक्ट कर गए प्रधानमंत्री जेनजीज के साथ। प्रधानमंत्री इस बात को समझ चुके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान और कुर्सी दोनों को अगर बचाना है तो रामबाण उनका इंस्टाग्राम ही होगा। आने वाले वक्त में बेहद दिलचस्प वीडियो और भी हमें देखने को मिल सकते हैं। निकट भविष्य में पूरी सरकार और मंत्रिमंडल का फॉर्मेट भी बदला हुआ हमें मिल सकता है। शायद मन की बात में प्रधानमंत्री इस पर भी बात करें, इंस्टा पर भी बात करें, जो इंस्टा पर उनके साथ जो जेनजीज कनेक्ट हुए हैं इसे लेकर के भी उनसे बात करें। एक बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि 10-15 साल पहले तक विदेश में भारत की पहचान मुख्य रूप से महात्मा गांधी से जुड़ी थी। अब बदल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो देश ही नहीं, अब वो विश्व में भी इंस्टाग्राम पर सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। एक नया रिकॉर्ड बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों वीडियो से। अब पीएम मोदी की नई इंस्टाग्राम रील ने महज 24 घंटे में 306 मिलियन से अधिक के व्यूज हासिल कर लिए हैं और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। पीएम मोदी की रील को अपलोड होते ही दुनिया भर के यूजर्स ने देखा, लाइक किया और जमकर शेयर किया।
देखते ही देखते 24 घंटे के भीतर इस वीडियो ने 306 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया और अभी भी चलता ही जा रहा है। पीएम मोदी का ये नया रिकॉर्ड ये साबित करता है कि उनकी विश्व में पहुंच बहुत तगड़ी है, फैन फॉलोइंग बहुत विशाल है। ये न केवल अप्रत्याशित है बल्कि डिजिटल युग की ये सबसे बड़ी उपलब्धि भी है, जो जन जन तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम है। इस रील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में 10 लाख नए फॉलोअर्स भी जुड़ गए और अब तक तो और ज्यादा हो गए होंगे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। वीडियो में मोदी ने युवाओं के सुझावों की घोषणा करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा, दोस्त करके उन्हें संबोधित किया। इसके साथ साथ जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी जेनजीज की, शिक्षा व्यवस्था में जो अव्यवस्था है, बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को ही दोहराया और सरकार की ओर से भी इस बात को दोहराया गया कि उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है और वो किया जाएगा। पीएम मोदी ने अब मंत्रियों को भी ये हिदायत दे दी है कि वो भी रील्स बनाएं, इंस्टा पर एक्टिव रहें और युवाओं के साथ कनेक्ट रहें। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को सलाह दी है कि वो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहे ताकि वो अपनी बात कह सके। जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन हो रहा है, उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली भी अब देखिएगा आप धीरे धीरे बदलती हुई नजर आएगी। मुख्य रूप से जेनजीज छात्रों के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन को इंस्टाग्राम रील्स, वायरल वीडियो और लाइव अपडेट से तेजी मिलती है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को एकजुट करने में और उनसे जुड़ने का एक अहम जरिया बन गया है। तो इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जाता कि सोशल मीडिया तक में लोगों की पहुंच नहीं है। कितना ही इन्फ्लुएंसर कोई बड़ा बन जाए, कितनी ही रील्स बना ले, आज भी प्रधानमंत्री ही सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर भी वही हैं। तो 75 वर्ष के पीएम से ये भी सीखना चाहिए आज के युवाओं को कि छुटपुट घटनाओं से कभी घबराना नहीं है बल्कि समाधान ढूंढना है। शायद पीएम की सबसे बड़ी सीख भी यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।